वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। तो आज हम बात करेंगे साल 2017 में आई एक फिल्म टाइम ट्रैप की। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी हॉर्पर को देखते हैं जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट है और वो जंगल में रिसर्च के लिए जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे एक वैन दिखाई देती है जो कि उसके माँ बाप की है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप भी कभी यहाँ आ चुके हैं। उसके साथ एक कुत्ता रहता है जो कि एक केव के पास पहुँचते ही रुक जाता है और भौंकने लगता है, पर हॉर्पर आगे बढ़ता जाता है और उस केव के पास जाकर अंदर देखता है तो वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लालटेन होती है। और काफी समय गुजर जाने के बाद भी वो आदमी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद हॉर्पर वापस घर आ जाता है और घर आकर अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वो जंगल तो काफी अजीब है और मैं चाहता हूँ कि वहां पर मैं पहले खुद अकेला काम करने के लिए जाऊं और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं भी तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वापस उसी जंगल में पहुंच जाता है और उस केव के अंदर जाता है जहां पर वो लालटेन वाला आदमी था। अब उसके बाहर खड़े होकर वो जब देखता है कि वो लालटेन वाला आदमी अभी भी वहीं खड़ा है और उसी डायरेक्शन में, तो तब हॉर्पर डिसाइड करता है कि वो उसके अंदर जाएगा और हर पता लगाएगा कि मसला क्या है। इसके बाद वो अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। फिर वो एक चट्टान के साथ रस्सी बांधकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक इनविजिबल वॉल क्रॉस करता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो खड़ा आदमी अब मूव करने लगा है। अब हॉर्पर भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ उसकी असिस्टेंट 2 दिनों से उसका वेट कर रही है और अब वो उसको ढूंढने जाने के लिए तैयारी करने लगती है। अब टाइलर तैयारी करती है कि हॉर्पर को ढूंढने जाए और टाइलर के साथ उसका भाई, हॉर्पर के दोस्त और उसकी बहन और जंगल में पहुंचकर वो उस हॉर्पर को देखने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो एक गाड़ी देखते हैं जो कि हॉर्पर की है। इसके बाद वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं हॉर्पर का कुछ पता चले। तब वो उसी केव के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं और फर्बी के अलावा सब लोग अंदर चले जाते हैं और फर्बी वॉकी टॉकी के साथ बाहर ही रह जाती है। और ये सब लोग अपने पेरेंट्स को बिना बताए यहाँ आए थे। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं वो भी एक इनविजिबल वॉल क्रॉस कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब हॉर्पर केव से बाहर देखता है तो उसे लाइट ब्लिंक होती हुई दिखाई देती है। तब वो समझ जाता है कि केव के अंदर बाहर के मुकाबले टाइम बहुत ही स्लो चल रहा है और केव के बाहर अंदर के मुकाबले काफ़ी तेज़ टाइम चल रहा है। इसके बाद हॉर्पर को पता चल जाता है कि तभी उसको वो आदमी बिल्कुल स्टिल खड़ा नज़र आ रहा था। ये सब कैसे हो रहा था ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सब कुछ फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से हो रहा था। इसके बारे में डिटेल से आपको आगे पता चलेगा। अब उन्हें फर्बी की आवाज़ आती है जो कि हेल्प के लिए बुला रही होती है। जब वो सब लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो केव के अंदर मरी पड़ी दिखाई देती है। इसके बाद इन सबको भी समझ में आ जाता है कि केव के अंदर टाइम बहुत ही स्लो चल रहा है बाहर के मुकाबले में। बाहर समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाना होगा और अगर हम यहीं पर रहे तो हम ज़रूर मर जाएंगे। तब वो जीपीएस डिवाइस के साथ केव की एक ओपनिंग से बाहर जाता है, जहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सारा जंगल उजड़ चुका है और सब वीरान हो चुका है और हवा भी इतनी जहरीली है कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा। तभी उसे वहाँ पर एक स्पेसशिप दिखाई देती है और वो जो सब कुछ देखता है उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और अंदर जाकर सबको दिखाता है और सबको बताता है कि बाहर हज़ारों साल बीत चुके हैं। अब सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए। तभी वहाँ पर केव में एक आदमी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में आ जाता है और वो सब लोग सोचते हैं कि ये एक सुपर हीरो है, मगर वो उन्हें बताता है कि वो भी उनकी तरह एक इंसान है और धरती से आया है। तभी वहाँ पर कुछ आदि मानव टाइप लोग आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और बाकी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर उन्हें हॉर्पर के माँ बाप मिलते हैं जो कि मरे हुए होते हैं। वहाँ पर कुछ और भी आदि मानव लोग आ जाते हैं जो कि टाइलर के भाई को मार देते हैं। तभी वहाँ पर सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में जो इंसान होता है वो आ जाता है और वो उसे एक पानी के गड्ढे में डाल देता है, जिसके बाद टाइलर का भाई फिर से ज़िंदा हो जाता है। ये पानी एक्चुअल में फाउंटेन ऑफ यूथ का होता है, जिसे हम हीलिंग वाटर भी कहते हैं। इसके बाद वहीं पर वही आदि मानव लोग फिर से आ जाते हैं और उसका फेस कवर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी टेक्नोलॉजी से उन्हें न्यूज़ दिखाता है जिसमें पता चलता है कि दुनिया तबाह हो चुकी है और गवर्नमेंट ने एक स्पेसशिप तैयार की है जिससे वो बचे हुए लोगों को मार्स पर ले जा रहे हैं।
इसके बाद टाइलर के भाई को हॉपर की आवाज़ महसूस होती है और वो उसके पास जाता है और जहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि एक और इनविजिबल वॉल है जिसकी दूसरी तरफ टाइम और भी ज़्यादा स्लो है और सामने फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसका पानी काफ़ी साफ़ है। और ये देखकर वो एक वॉल की तरफ देखते हैं जिसकी दूसरी तरफ लोग कुछ लड़ रहे होते हैं, मगर टाइम इतना स्लो होता है कि यहाँ पर सिर्फ सब कुछ पॉज दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद हॉपर उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो सुपर हीरो वाले इंसान की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और जैसे ही हॉपर की दोस्त ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर पानी दिखाई देता है जो कि सिर्फ ऊपर ही होता है और वहाँ से कोई उसे ऊपर खींच लेता है और थोड़ी देर के बाद वो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में नीचे आती है और सबको ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वो सब उस केव में मरे हुए लोगों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। असल में ऊपर वो उसी स्पेसशिप में होते हैं और उस स्पेसशिप में एक टैंक होता है जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी था, जिसकी वजह से वो सारे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और तब वो लोग सारे स्पेसशिप में सवार होते हैं और वहाँ से वो सब लोग मार्स जा रहे होते हैं। इसके साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही मूवी सुनने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।